हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और हमारे चैनल पर बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस को कवर किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल ये है कि 7 AM को हम आरआरबी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। स्टार्ट हमने करा है आरआरबी क्लर्क से, फिर हम पढ़ेंगे आरआरबी पीओ। आरआरबी क्लर्क के 10 पजल के वीडियोस, 10 वीडियोस, जिसमें नंबर ऑफ पजल्स हमने 50 कवर करी हैं, ऑलरेडी चैनल पर है, आप देख सकते हो। अब आरआरबी क्लर्क की डीआई भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। आरआरबी क्लर्क डीआई के 10 वीडियोस आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पर मैंने जो आरआरबी क्लर्क के वीडियोस हैं, जो पीडीएफ है, वो अपडेट कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और टेलीग्राम पर मैंने एसबीआई पीओ का भी पीडीएफ अपडेट कर दिया है, जो पजल्स के रिलेटेड है। डीआई का भी हम बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे। ये सेट 8 है हमारी एसबीआई पीओ की जो सीरीज चल रही है उसका। और आप इससे पहले के जो सेट हैं, सेट 1 से लेके सेट 7 तक, वो देख सकते हैं इस वाली लिंक में। ये जो लिंक है ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है, आप इस पर जाइए और क्लिक कीजिए। अच्छा, ये जो व्यू है, ये व्यू है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आपको यही पूरा व्यू दिखाई दे रहा होगा। एसबीआई पीओ लेवल डीआई एंड अर्थमेटिक क्वेश्चंस वाली लिंक पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और पिछली जितनी भी 7 वीडियोज हैं आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। और जो सीरीज हमने लेटेस्ट अभी बनाई है, आप ये भी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। ये है आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई की, मेंस लेवल अर्थमेटिक, एसबीआई पीओ लेवल पजल्स और सिटिंग, और आरआरबी पीओ लेवल पजल्स फॉर प्रीलिम्स। अच्छा, पीओ प्रीलिम्स का हमने ये सेट बना रखा है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग फॉर द बिगनर्स, और पीओ मेंस लेवल रीजनिंग। ये लेटेस्ट वीडियोस हैं जो मैंने अभी 2024 25 26 में ही बनाई हैं, और उन्हीं उन्हीं एग्जाम्स को फोकस करके बनाई गई हैं जो आने वाले हैं। और ये है टेलीग्राम की लिंक, आप यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक करके टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म हैं, उनकी लिंक है, आप उनको भी देख सकते हो। और भी बहुत से वीडियोस की लिंक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। और बहुत से वीडियो हैं, आपको स्लॉग्स पढ़ना है तो स्लॉग्स की वीडियोस हैं, वेन डायग्राम डीआई पढ़नी है, कैसलेट डीआई पढ़नी है, और पजल की देखिए ये 500 सीरीज हमने करी थी, आप देख सकते हैं। जो भी आपको देखना है आप जाकर देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और रीड कीजिए, आप अपने सुविधा के अनुसार जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़िए। हमारे ये एग्जाम हैं जो लेटेस्ट आने वाले हैं, फिलहाल अभी फोकसली हम पढ़ रहे हैं एसबीआई पीओ के लिए। अगर आप एसबीआई पीओ पढ़ रहे हैं तो आपका पैरेलल एसबीआई आईबीपीएस पीओ भी तैयार हो रहा है। होप कि आप लोगों का ये एनआईसीएल एओ का एग्जाम अच्छा गया हो, और अब बहुत जल्द हम इसे मेंस भी स्टार्ट कर देंगे। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जो एनआईसीएल एओ की गई थी। ठीक है, ये है जर्नलिस्ट कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो जर्नलिस्ट के एग्जाम देंगे। ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक ये जर्नलिस्ट का है। कहाँ गया? ये तो वो वाला है, स्पेशलिस्ट वाला है। जर्नलिस्ट वाला पेज खत्म हो गया हट चुका है यहाँ से, जर्नलिस्ट वाला अलग है वो। ठीक है, ये जो 40 40 वाला है ये स्पेशलिस्ट वाला है, जर्नलिस्ट वाला अभी हट गया है। जर्नलिस्ट वाले में क्या होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि ये वाला जो सेक्शन है वो नहीं होता जर्नलिस्ट में, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 50 50 होंगे। ठीक है, टाइम अच्छा खासा होता है मेंस में। मेंस में टाइम का नहीं, कंसेप्ट पर काम किया जाएगा। ये है आपका एसबीआई पीओ का शेड्यूल। नवंबर तक आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगी। 541 वैकेंसीज के साथ। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। कब? प्रीलिम्स में। मेंस में सेक्शनल क्राइटेरिया होगा। ये है आपका प्रिसाइज राइटिंग के लिए मैंने बहुत अच्छा पीडीएफ, मेंस लेवल के जो पीडीएफ हैं वो चैनल टेलीग्राम पर मैंने अपडेट करे हैं। और प्रिसाइज राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का बहुत अच्छा पीडीएफ जो एसबीआई पीओ की ही साइट से मैंने डाउनलोड करा है, जो उनकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है ना, उसमें जाकर डाउनलोड करा है। आप जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा वो पीडीएफ है, आप उसे गो थ्रू करो।
उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि आपको रिपोर्ट कैसी लिखनी है, आपको ईमेल राइटिंग कैसे करनी है, प्रिसाइज राइटिंग कैसे करनी है, सिचुएशन एनालिसिस कैसी करनी है। वो बहुत 35 पेजेस का पीडीएफ है, मैंने बहुत अच्छे से गो थ्रू करा है, और एक वीडियो भी बनाया था पैड पर। आप जाकर प्लीज उसे जरूर देखना। जो भी एसबीआई पीओ मेंस लिखने वाले हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत ज्यादा वेटेज होता है इन 50 नंबर का जो ये लिखे हैं। बिलीव मानिए, ये जो 50 नंबर है, एक बंदे थे उनसे मेरी बात हुई थी, वो एसबीआई पीओ सेलेक्टेड है अभी। उन्होंने बोला पेपर मेरा इतना खास नहीं गया था, मगर मैंने रिटन बहुत अच्छा लिखा था। सच बता रही हूँ मैं, वो ऐसे ही बोले थे। चलिए, ये फर्स्ट आ चुकी है आपकी डीआई। एक कमेंट आता है, चलो वो अभी नहीं बात करेंगे, इसके बाद वाली डीआई पर बात करेंगे, याद रहा तो। ठीक है, ये डीआई का स्क्रीनशॉट लीजिए हिंदी वाले, और बनाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ये हमारे लिए है, बनाते हैं इसे। व्हाट इज दिस? Given the table show the total number of candies sold apple plus orange and the ratio of the number of the orange candies this, ठीक है। ये जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, और ये दे रखा है रेशियो। हमारे पास दो टाइप की कैंडीज हैं, एक है आपका ऑरेंज और एक है आपका एप्पल। ऑरेंज और एप्पल का रेशियो है, यानी ये वाला जो है ये पूरा ऑरेंज है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड वाला जो है वो क्या है? एप्पल। ठीक है, कैसे करते हैं इसे? अरे ABCD लिख दिया मैंने। PQRST। ठीक। 780। रियल टोटल कौन सा है देखो भैया, ये कहलाता है आपका रियल टोटल, ये 780 वाला। ठीक, ये है आपका रियल टोटल, और ये है आपका रेशियो का टोटल। क्या है रेशियो का टोटल? जब आप दोनों को टोटल करोगे, 8 5 13। रियल टोटल को हमेशा ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को हमेशा नीचे लिखो। निकालना क्या है? एक बार 5 निकालना है, एक बार 8 निकालना है। 13 6 78, 36 78, और 6 5 30। 300 आ गई आपके ऑरेंज, और 8 6 48। 480 आ गई आपकी एप्पल। ऐसे ही सब निकाल दो। ये होगा 17 17 5 85, तो आ जाएगा 50, और इसको लिखोगे तो आ जाएगा 550। 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 300। 5 4 9 100 है, तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 500। 9 16, 16 चौका 64, ये आ जाएगा 40। देखो मैंने क्या करा, 640 ऊपर लिखा, और 9 और 7 16। 16 चौक 64, 40। 9 चौक 36, 360 इधर आ गया। 7 चौक 28, 480 इधर आ गया। 7 3 10 आ जाएगा इधर 50। 5 3 15, 105, और 7 5 35, 350। ठीक है। सम टाइम आपको बिल्कुल NIACL का यही सीन था कि उसने जो डीआई थी वो ग्राफ में बहुत इजी थी, मगर उसके क्वेश्चन इन्होंने बहुत हार्ड कर दिए थे। क्वेश्चन लेवल जो था वो अलग था, और डीआई अलग थी। ठीक है। ठीक है, तो अब हमने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को करना। आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी उस पर डिसाइड करती है। ठीक है, क्वेश्चन का आप कितना फास्ट करोगे ये देखते हैं। दुकान यू में कैंडी बेची गई कैंडी की कुल संख्या। यू यू तो है नहीं, अलग है। दुकान टी में बेची गई संतरे की कैंडी की संख्या का 5 गुना है। टी का संतरा, ये 15 5 75। कुल मिलाकर यू में टोटल कैंडीज आ गई 750। ठीक है, यदि यू में बेची गई कैंडीज में 34% सेब की कैंडीज हैं, तो यू में बेची गई संतरा की कैंडीज निकाल दो। 34% अगर एप्पल है, दैट मीन्स 66% होएगा आपका क्या? संतरा, है ना? तो 750 का 66% निकालना है आपको। कैसे निकालें इसे? ठीक है, 66%। 25 चौक 25 तिया, 2 दूनी 3, 15। 15 तिया 75। 5 15 तिया 75। 15 तिया 75, 15 तिया 45। 5 4, 15 तिया 45 और 4 49 है कहीं? हाँ जी, 595।
495 दैट मीन्स। चलिए जी। इन अ शॉप पी, द रेशियो ऑफ अ मैंगो टू द ऑरेंज कैंडी सोल्ड इज 6:5। मैंगो से ऑरेंज का रेशियो दे रखा है और हमारे पास मैंगो तो है नहीं बट ऑरेंज है। ऑरेंज का रेशियो 5 दे रखा है पी में। तो पी में ऑरेंज है कितने, 300। 300 की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू निकाल सकते हो। पूछा क्या गया है, पहले 6 की वैल्यू निकालो। 300 की वैल्यू 5 है तो रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो। इससे आपको पता चल जाएंगे कि पी में मैंगो कितने हैं। 5 6 का 30, 6 6 36। 360 आ गए आपके क्या, मैंगो, पी में। ठीक है, पी में मैंगोज आ गए आपके 360। द मैंगोज की कैंडी जो भी बोलो, द नंबर ऑफ अ मैंगो कैंडी सोल्ड इन द शॉप क्यू इज अ 15% मोर देन दैट इज इन अ शॉप पी। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ मैंगो कैंडीज इन पी एंड क्यू। अब यहाँ पर क्यू में जो मैंगो की कैंडीज है वो इसके रिस्पेक्ट में 15% ज्यादा है। 36, 10% कितना होगा, 36, और आधा यानी 18। 18 चौक 52, कुल मिलाकर 52 और ऐड कर दो इसमें। कैसे निकाला, 360 का पहले मैंने 10% निकाला जो आ गया 36। फिर 10% का आधा कर दो तो इसका 10% का वैल्यू ये है। अब 5% निकालने के लिए इसको आधा कर दो और इसको आधा कर दो, ये आ गया 18। 18 का टेबल 4 तक पढ़ना है। 13 4 जा 52। 13 क्या पढ़ा मैंने, 18। 18 चौका 52, 13 चौका 52 होता है ना। 8 6 4, 1 सेकेंड। 18 3 54 होता है। 18 3 54 होता है, हम 52 क्यों ऐड कर रहे हैं। 54 54 ऐड करो इसमें, 4 6 5 11 और 3 और 1 4। तो 414 आ गई क्या, मैंगो कैंडीज क्यू में। अब अब पी की मैंगो कैंडीज कितनी है, 360। क्यू की मैंगो कैंडीज है 414। दोनों को ऐड कर दो, 6 और 1 7, और 4 और 3, 774। दुकान एस में सेब कैंडीज दो शहरों में ए और बी में बेची जाती हैं। शहर ए में बेची जाने वाली सेब की कैंडीज आर में बेची गई संतरा की कैंडीज का 1/4 है। दुकान एस में बी में ठीक है। एस में जो सेब है 280 जो है वो दो शहरों में बेची जाती हैं, शहर ए और शहर बी में। ए में बेची जाने वाली जो सेब की कैंडीज हैं वो आर में बेची गई संतरा, 400 का 1/4 यानी 100। 100 जो बेची जा रही हैं वो बेची जा रही हैं शहर ए में। 280 में से 100 शहर ए में बिक गई तो बची कितनी, 180। वो शहर बी में बिकेंगी तो बचे 180 आंसर। डीआई का वैसे कंसेप्ट अच्छा रहता है। जो दिया होता है वो सब यूज करा लेता है। आपकी आंखें कितनी तेज, कितनी तेज चल रही हैं वो पूछा, आराम से चेक हो जाती है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल कैंडी सोल्ड इन ऑल शॉप टुगेदर। एप्पल ये निकालना है। 8 8 16, 4 20 21, 4 2 6 3 9 10 14, 14 2 16 3 19, 1910। क्या आएगा इसका आंसर, 1910। चलिए जी, ये तो हो गया। ये क्या है, आर में बेची गई सेब कैंडीज की संख्या यानी 500। एस में बेची गई संतरा यानी 360 का रेशियो बताना है। 25 18 है कहीं, 25 18। ठीक है, ये है फाइनल रिजल्ट। आप चेक कर सकते हो कहाँ आपकी गलती हुई थी। और ये टाइम है एक सब्सक्रिप्शन का।
कंटिन्यू सब्सक्राइब करना, कंटिन्यू लाइक करना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन का बढ़ना चैनल की ग्रो के लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। अच्छा, जो बंदे बोल रहे थे कि ये जो लेवल है वो एसबीआई पीओ का नहीं है, ऐसा एक बंदे ने बोला, तो आप एक काम करिए, आप टाइमर लगाइए और इसको ट्राई कीजिए। आप कितनी देर में इस डीआई को कर लेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मैं एग्जाम्स देती हूँ, मुझे कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, जितने भी पीओ लेवल के एग्जाम आएंगे और जितने इंश्योरेंस लेवल के एओ के एग्जाम आएंगे या स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के एग्जाम आएंगे, ये टोटली डिपेंड करते हैं आपकी स्पीड पर। ये कंसेप्ट पर या डीआई कितनी हाई लेवल है इस पर डिपेंड करते ही नहीं है। आपके पास जो भी एग्जाम दोगे 20 मिनट ही है प्री में, 30 क्वेश्चन के लिए। आपकी स्पीड कितनी अच्छी, ऐसा नहीं है कि वो मेंस लेवल डाल देंगे आपके एसबीआई पीओ के एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो ऐसा सोच रहे हैं वो बहुत ही गलत। आप इसे ट्राई करो, अगर आप इसे 6 मिनट में विद इन मतलब क्वेश्चन के साथ बना देते हो ना, तो आपका कोई प्रीलिम्स निकालने से नहीं रोक सकता। मगर चलो 6 भी छोड़ो, 8 मिनट में बना दो इसे, क्वेश्चंस के साथ बता रही हूँ। और 8 मिनट में बना देना तो डन जरूर लिखना मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे। जिसका भी 8 मिनट में बन जाए वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना कि आपका सिलेक्शन 2025 में हो को जाएगा। 8 मिनट में बनाकर देखो, ट्राई करो, टाइमर लगा लो। और अगर आपके पास टाइमर नहीं है, आपकी टाइमर वॉच आपके पास नहीं है, तो भैया अगले 1.5 साल और एग्जाम नहीं निकलेगा तुम्हारा। टाइमर वॉच खरीद लो, 200 की आएगी, 200 300 रुपए की। एक एक नेसेसरी टूल है, उसको होना ही चाहिए, उसको लगाओ। टाइमर जैसे कि लगाया, और पजल बनाते समय देखो कि आपकी पजल कितने मिनट्स में बन रही है। 3 मिनट्स में बन जानी चाहिए प्रीलिम्स लेवल की पजल्स, क्योंकि आपके पास 1 1.5 मिनट करने जो होगा होता है ना, वो आपके एग्जाम खा जाएंगे। आप सोचते हो कि आपने 5 मिनट में पजल बनाई, तो आपका 1.5 मिनट में आपके क्वेश्चन हुए, आपने 7 मिनट में सिर्फ और सिर्फ एक पजल करी है। क्वेश्चन का टाइम क्यों नहीं ऐड करता है आप लोग, वो भी तो ऐड करोगे ना। आपने 8 मिनट में ये क्वेश्चन के साथ बना लिए डीआई, वेल एंड गुड, क्योंकि ये कैलकुलेटिव डीआई है। दो ग्राफ की अगर डीआई दिख रही है, दैट मीन्स कि वो कैलकुलेटिव होगी। ठीक है, चलो ट्राई कर लो भैया। फिलहाल आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट मैंने दे दिए हैं, शुरू करते हैं। क्या है ये? दिया गया पाई चार्ट ट्रेन है, यात्री की कुल संख्या को दर्शाता है। या इसमें इंग्लिश क्यों नहीं रखी है हमने? इंग्लिश वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? ये है भैया। The given pie chart show the distribution of the total number of passenger who travel on the 5 different trains। और नंबर ऑफ पैसेंजर वही है कि जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों ऐड होंगे। और पाई चार्ट जो है वो द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल द 5 different trains। ठीक है, ये जो पाई चार्ट है जो टेबल है वो सिर्फ फीमेल का परसेंटाइल दिखा रहा है। बनाते हैं इससे, पहले इसका टोटल निकालना पड़ेगा। 480, एक जीरो भी खत्म कर देते हैं, बाद में ऐड जरूर कर देना मगर। 30% निकालो इसका। 10% कितना होगा? 3 8 या 24 का 4, 2 कैरी, 3 चौक 12, 13 14। टोटल आ रहा है ये, एक ही, ABCDE, ठीक है। 17.5, इसका दोगुना करोगे 17 34 35%। इसका 3% हमारे पास है जो कि है 440। 5% कितना होगा? 5% होगा 240।
अरे यार 35%। 17 34 35 का फिर आधा करना पड़ेगा। 16। दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, 4 4 8 आएगा इधर। तो दो अट्ठे 16, दो चौके 8, तो ये आ जाएगा 840। मैंने इसका 35% कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से। आपका जैसा मन हो वैसे निकाल दो। 20%। 48 दूनी 96। ये क्या है? 22 दूनी 45। 45% इसका डिवाइड कर दो। तो इसको मैं 90 लिख लूं, और एक बार और, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 12 9 जा 108। 10% कितना है? 480। ये आ गया टोटल भाई। अब क्या है यहाँ पर? फीमेल। पहले तो इसे हटा देते हैं। तो ये जो रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है फीमेल का, और इधर लिख लेंगे मेल। फीमेल का रेशियो 60% है। रेशियो नहीं, 60% फीमेल है, दैट मीन्स 40% क्या होंगे? मेल होंगे। दोनों का रेशियो बना के हम बोल सकते हैं 3 और 2 के रेशियो में होंगे। परसेंटाइल को मैंने रेशियो बना दिया। अब 1440 किसकी वैल्यू है? 5 की। एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएंगे फीमेल, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएंगे मेल। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 3 अट्ठे 24, दो कैरी, 3 अट्ठे 24 और दो 6, 26। 3 दूनी 6, 7 8। अब इसमें से चाहे आप इसे माइनस कर दो या फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 2 दूनी 4 और एक 5। ठीक। अब देखो 30% फीमेल है, तो 70% मेल होंगे। दोनों का रेशियो आया 7 3 10। 840 जो वैल्यू है वो 10 की है रेशियो के हिसाब से। एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार 7 से। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक 12, 8 तियां 24 और एक 25। हाँ जी। एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, सबके आगे एक जीरो लगाना। मगर वो काम कौन सा होता है? एंड का। क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर आपने एंड में जीरो नहीं ऐड करा। और एक बार मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 चौक 28, दो कैरी, 7 अट्ठे 56, 58। ठीक। इसको हटाते हैं। 75% फीमेल है, 25% मेल होंगे। 25 से कम 25, 25 तियां 75। 3 रेशियो 1 में आएगा। अरे यार हम इसमें भी चेंज कर सकते थे डायरेक्ट। लेंथ ही कर दिया हमने। हम्म। सी है ना, यही सी है। 20% की वैल्यू 4 है, तो एक बार 3%। 4 पंजे 20, 5 तियां 15, 15% निकालना था इसका। इसका 15% कितना होगा? 480 और 240। 8 4 12, दो 4 और एक 5, 2 6 7, 720। और इसका 5% कितना होगा? 240। ठीक है। 20%।
अगर फीमेल है तो 80% क्या होंगे, मेल होंगे, यानी ये रेशियो बना 1:4 का। तो अगर आप इसे मान लो 45% डिवाइडेड बाय 2, 5 की वैल्यू ये है, समझे ना। मैंने इसको कर दिया क्या, इसको लिख दिया मैंने 45% डिवाइडेड बाय 2। और ये जो पूरी वैल्यू है वो किसकी है, 5 की, टोटल रेशियो। तो 45% डिवाइडेड बाई 2:5। एक बार एक से मल्टीप्लाई क्या करनी है, एक तो आ ही जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके आप मील निकाल लोगे। तो 5×9 = 45, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 4.5% आएगा इसका। 4.5% कैसे निकालोगे, 5% है 240। 0.5% इसमें से माइनस करना है। एक 1% होगा 24, और 12%, 12 नहीं माइनस कर दो तो आएगा ये 10, 8, 3 में से एक गया 2, 228। रियली? अगर मैं 1080 की वैल्यू 5 से डिवाइड करूं, 5 × 8 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 218 आ रहा है, 3 में से एक गया। 5% की वैल्यू, 2 दूनी 4, 2 × 8, ठीक है। दो एकम दो, 2 दूनी 4। कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पर 216 आ रहा है वैसे तो। इसके हिसाब से 216 आ रहा है, अभी चेक करते हैं कि गलत क्यों आ रहा है। इसको हटाना जरा। ये ना क्वेश्चन परसेंटाइल से हो जाता, क्योंकि टोटल का परसेंटेज दे रखा है, हमने इसे नंबर में गलत चेंज कर दिया। 5 और 20, चलो हटाओ उसमें, इसे उसमें बदलेंगे ही नहीं। 22.5% की जो वैल्यू है, यही तो है डी। और रेशियो कितना है, 20% और 80%। रेशियो बनाएंगे तो ये बनेगा 1:4। 22.5 जो वैल्यू है वो है 5 की, परसेंटाइल में। 5 × 20, 5×25, 4.5%। इसका 4.5% निकालना है। 48,000 का 4.5%, ये पूरे के 3 जीरो तो ये खत्म हो जाएंगे। 45 को आप 90/2 लिख लो, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 × 8 आ जाएगा। ठीक। 9 × 36 का 6, 2 कैरी, 2 9 चौक, 9 दूनी 18, और 3 कैरी, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 216। तो यहाँ पर वही ये जीरो पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जो इस पर काम कर रहे हैं, हम जीरो हटा के काम कर रहे हैं। और अभी जो हमने ये मल्टीप्लाई कर ली वो पूरे की कर ली, इसलिए 216 के बजाय ये आ गया, ठीक है। मतलब एक जीरो इसलिए इसमें बढ़कर आ गया। अब जो 4.5 था वो एक की वैल्यू थी, अब आप 4 की वैल्यू निकाल दो। 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 18% निकालना है इसका। इसका 18%, 96 जो होगा वो तो आ रहा है इसका 10%। 2%, 20% इतना है तो 2% ये होगा, 10 में से 6 गए 4, 15 में से 9 गए 6, 8, 8 6 4।
आप चाहते तो 216 इसमें से माइनस करो तो भी आ जाता। अब अगर इस पे 65% यहाँ आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा? 35%। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। 13:7 का रेशियो है और 10% में बांटना है। 10% की वैल्यू दे है क्या? 20। चलो छोड़ो। 480 की वैल्यू जो है वो है 20, इससे पॉइंट 1 आ जाएगा ना, तो छोड़ दें, इसे 0.5 आएगा। दो दूनी चार, दो चौके 8, तो इसका आ जाएगा 440। 240। 13% निकालना है, 24 की मल्टीप्लाई 13 से करनी है। क्या हो रहा है ये? आप लोग को कुछ ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने? मैं परसेंटाइल में बदलने लगी, इसलिए शायद कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा हो रहा है मामला। छोड़ दें इसे। 480 जो वैल्यू है वो आपको बांटनी है 65% और 35% में। ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 7। तो 13 रियल, जो रियल वैल्यू है वो 480, रेशियो की वैल्यू है 20। एक बार 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो दूनी चार, दो चौके 8, 13 चौका 52 का 2, 5 कैरी, 13 जो 26, 31। ठीक। एक बार 7 से मल्टीप्लाई करो 24 की, 7 चौक 28 का 8, 2 कैरी, 7 दूनी 14, 15 16। ये आपका आया है रियल डेटा, क्योंकि आपने एक जीरो सब में से हटा दिया था। एक बार देख लो भैया, सही निकला है। ये थोड़ी, ये जो डीआई है ये स्किपिंग डीआई, स्किप करने वाली डीआई है, स्किपिंग है। इसको आप मत करिएगा कभी भी प्रीलिम्स में। इसके बजाय अर्थमेटिक क्वेश्चन पे जाओ और उसे उठाकर कर लो। देखो, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस, वरना ये जो डीआई है बहुत सारा टाइम खा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ चला गया। ये ऐसी डीआई नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। आगे आप लोग की इच्छा है। हम्म। हम्म, क्या कहता है क्वेश्चन? इसके क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। देखते हैं। लो, पहला ही क्वेश्चन खतरनाक है। करते रहो सब। सभी ट्रेन में एक साथ यात्रा करने वाले पुरुष यात्री और सभी ट्रेन में एक साथ करने वाली यात्रा महिला यात्री का डिफरेंस बताना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? या अभी फिर से जीरो भूल जाओ। जीरो का कोई लेना देना नहीं है, खत्म करो। जब क्वेश्चन तमीज का है तभी ऐड करना। इसमें डिफरेंस में क्या ऐड जीरो करोगे? अब मैं इसे प्लस मान लेती हूँ, इसे माइनस। ठीक। सपोज ये प्लस लिखा है यहाँ पर और यहाँ माइनस करने हैं हमें, यही तो करना है। चाहे टोटल करके कर दो, चाहे एक साथ अलग अलग कर दो। 14 में से 6 गए 8, 15 में से 7 गए फिर से 8, 7 में से 5 गए 2 प्लस के। ये प्लस है, ये ये छोटा है, ये बड़ा है। 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 5 में से 2 गए 3, ये आएगा माइनस का। ये प्लस का है 720। 720 में से पहले 200 जाएंगे तो 520 बचेगा, फिर गए तो 500 बचा, फिर 20 गए, 480 प्लस का। 200 गए तो बचे कितने? 664। और 20 गए तो 644। 4 ऐड करो, 668। 48 बचेगा। ये प्लस का है, माइनस माइनस का। अब 12 में से 8 गए 4, 10 में से 6 गए फिर से 4, और 2 में से 1 गया 1। ये जोड़ लो। 8 4 12, 8 16, 4 20 21, 2 4, 2 6,
दो आठ और एक नौ, 912। ये क्या है? आठ छः 14, चार चार आठ, और तीन छः तीन 9। अब इसमें से 912 जब माइनस करोगे तो ये आएगा 72। क्योंकि आप एक जीरो खा चुके हो तो ये आ जाएगा 720। ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ अ पैसेंजर हु ट्रेवल्ड ऑन ट्रेन एफ, आपको पता नहीं है एफ कहाँ है, इज अ 33.33 मोर देन द ट्रेन ऑफ अ नंबर ऑफ अ सी। सी में टोटल कितने हैं? 9600। इसका 1/3 मोर है। 1/3 मोर है मतलब 4/3 है। तीन तिया 9, तीन दूनी 6, चार दूनी 8, चार तिया 12। तो ये आएगा 12,800। ठीक। देन द नंबर ऑफ अ मेल पैसेंजर हु ट्रेवल्ड ऑन द ट्रेन एफ, देन फाइंड द नंबर ऑफ अ मेल पैसेंजर। इसमें आपको मेल बताने हैं। जबकि नंबर ऑफ अ फीमेल पैसेंजर हु ट्रेवल्स ऑन अ ट्रेन एफ इज 800 लेस देन द मेल पैसेंजर हु ट्रेवल ऑन द ट्रेन एफ। इसको कैसे करोगे? आपको मेल बताने हैं जिसमें से ये बोल रखा है जो मेल है वो 800 ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? फीमेल के रिस्पेक्ट में। वैसे इसमें तो कम बोला गया है, मैंने उसे रिवर्स में बोल दिया। 800 महिला कम है या फीमेल कम है तो आप कह सकते हो ना कि 800 जो मेल है वो ज्यादा है। तो 800 पहले ही इसे दे दो। जो ज्यादा वाला नंबर है ना, वो हमने मेल ये मैंने फीमेल में क्यों लिखा? तो हमने मेल को पहले ही दे दिया। तो बचे कितने? 12,000। 800 जो ज्यादा वाले हैं वो पहले ही दे दिए हमने मेल को, तो बचे कितने? 12,000। 12,000 जो होंगे वो आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, 6,000 इसमें आ जाएंगे और 6,000 इसमें आ जाएंगे। मेल टोटल कितने हो गए? 6,800। ठीक है। आप x प्लस x माइनस 800 इक्वल टू 12,800। ये है मेल, ये है फीमेल। ऐसे भी कर सकते हो, या आप मेल को दे दो x+800 और फीमेल को दे दो x। ऐसे भी कर सकते हो। 800 में से यहां से जब जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 1200, 12,000। 2x की वैल्यू आ जाएगी 12,000, x की वैल्यू आ जाएगी x 6,000। जबकि हमने मेल को माना है ये, तो जब मेल को ये दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 8 16, 36, 136। जब इसको डिवाइड दोगे, दो छिंग 12, दो अट्ठे 16, 6,800 डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। देखो ये भी एक इक्वेशन बना सकते हो, ये भी एक इक्वेशन बना सकते हो, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर्स पर दिखाई देता है कि आप क्या बनाते हो। है ना? दोनों इक्वेशन ठीक है। इक्वेशन से निकलना है तो ये वाला जो ठीक है ही है, जो ऊपर वाला बताया। ट्रेन ए सी ई में एक साथ यात्रा करने वाली महिलाएं। ए सी ई। और बी सी डी में, बी सी डी, दोनों में सी है। कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है? 4 2 8, 6 2 8 और एक 9, 8 7 7 14 15 3 18, 8 4 12। पुरुष यात्रियों का लगभग कितना प्रतिशत है ना? तो नीचे आएंगे मेल, ऊपर आएंगी फीमेल।
आठ चार बारह। 7 7 14 15। है। 8 और 6 14 15, ठीक है। 8 8 16। भैया इसको डिवाइड ही कर लो पहले। 1898 सही आया है, ACE बोला है ना, ACE। ACE बोला है तो मैंने 8 क्यों लिखा भाई? 4 और 2, 6 आना चाहिए। गलत करा है ये। इधर 6 आना चाहिए, और 6 2 8 और एक 9, ठीक है। 6 में से 2 गए, आए 4, 9 में से 4 5 गए, फिर से 4, और ये आया 244। डिवाइड करो 652। डबल जीरो। 4 चौक 16, 4 एकम 4 3 12, 4 छंग 24। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 3 12। 413। 4 टाइम 1 टाइम जाएगा, आएगा 413। 10 में से 3 गए 7, 10 में से 1 गया 9, और 5 197। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। 4 3 12, 13 3 39। और 3 चौक 12, ये तो 3 टाइम भी जा रहा है। कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। BCD में एक साथ करने वाले पुरुष यात्रियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 8 4 12, 12 6, 18 19, 5 2 8, 8 8 16, ये तो सही है बिल्कुल। ओ, ये 9 है। 8 4 12, 12 6 18, और एक यहाँ 9 आ रहा है। इसका देखें, 8 6 4, 720। 6 2 8 और एक 9। अरे भैया। और 7 7 14 15 और 3 18, ये सही है। अब 6 में से 2 गए 4, 0, 204। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 पंजे 4। 13 13 30 29। बचा कितना? 3 1 2 13। 51 17 या 51 होता है, 17 एकम 17 34। 6 2 8, 83 होता है 17 में। जी नहीं, 85 होता है। चलो देखते हैं। 51 100। 4 2 3। 4 एकम 7 8। 4 दूनी 8, 2 23 दूनी 46, ठीक है। 2 इन 4। यहाँ आ जाएगा 46, यहाँ आ जाएगा 8। अप्रोक्सीमेटली 12% मोर। 12% मोर ही है, हाँ जी भाई। चलो जी, देखते हैं क्या है भैया ये। वो कहाँ है भाई? ब्लैक बॉक्स मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाइड। समटाइम वो ब्लैक बॉक्स शो हो रहा होता है, वीडियोस मेरे पूरे के पूरे बेकार बन जाते हैं, और बाद में पता चलता है।
इफ द नंबर ऑफ अ मेल एंड द फीमेल पैसेंजर हु ट्रेवल्ड इन द ट्रेन ई इन 2012, जो ये डेटा है वो कौन से ईयर का डेटा है? ये 2011 का डेटा है, यानी 1 साल आगे की बात कर रहे हैं। हाँ। E in a 12% is a 25% more and 37.5% less is respectively। पहले मेल है फिर फीमेल है, यानी मेल 25% ज्यादा है और फीमेल कम है। इसका 25% ज्यादा है ये। 25% को आप कैसे लिखते हो? 1/4, यानी 5/4 है। 5/4 निकालो इसका। 120 का 5/4, 4 7 28, 4 8 32, 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 7 35 और 4 39, 390। 100 में हटाई दे रही हूँ। और इसका क्या बोल रहे हैं ये? लेस है। 37.5 को क्या लिखोगे आप? 3/8। 8 में से 3 गए, 5, यानी 5/8 निकाल दो किसका? इसका। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। पूछा क्या गया है? द प्रीवियस ईयर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ पैसेंजर हु ट्रेवल्ड इन ई। दोनों का टोटल करो, 105। 5 9 4 495 है कहीं? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कुछ तो गड़बड़ है दया। 25% मोर बोल रहा है ई का। अरे हमने मेल। हर बार ये कहानी बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो गई है मामला। देखो भैया, मेल की जगह फीमेल कर दिए, फीमेल की जगह मेल कर दिए, गड़बड़ यही हुई है और क्या हुई है। ये है मेल, ये 25% ज्यादा है, जबकि ये है फीमेल। तो इसका करना, इसका हमने निकालना है 5/4। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21। इसका 320 का निकालना है हमें 5/8। 8 दूनी 16, 8 तियां 24, बचा 3, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 2 कैरी, 5 तियां 15, 16 17। इसमें से आप 1700 माइनस करोगे तो आएगा कितना? 400 आ रहा है, 704। आ तो इसके ये यही रहा है, बट एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? 8 8 तियां 24, 24 के बाद 6 और 1 7 होता है। यहाँ आएगा 8 नीम 72, 5 नीम 45, 4 5 तियां 15, 4 19। पूरे 2000 माइनस करेंगे इसमें से। अब मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है। 5 तियां 15 और 4 19 ही होता है। अरे भैया, टोटल पूछा है, 2100 में से 1950 ऐड करना है। 9 और 1 10, ये आ जाएगा 4050। हम फिर माइनस करने लगे थे। बाप रे बाप, क्या हुआ ये? ये क्या है भाई?
If the number of a female passenger who traveled on a train B in a sleeper coach is 1020, then the remaining passenger who traveled in a three-tier AC coach, and the ratio of a number of a male to the female passenger who traveled in the three-tier AC coach is this, then find the number of a male passenger who traveled in a train B in a sleeper coach. एंड में स्लीपर निकाल लें, स्लीपर में कितने मेल्स हैं ये निकालते हैं। पहले तो टोटल फीमेल कितनी है बी में, 2520, जिसमें से 1020 जो है वो स्लीपर में है। तो जो फीमेल एसी में है वो कितनी बची, 1400, है ना, 1500, 1500। ये वो फीमेल है जो एसी में है। ये बोल रहे हैं हु ट्रेवल्ड इन द थ्री टायर एसी कोच, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मेल टू फीमेल। अब ये वैल्यू है वो है एक की, और जो मेल है वो आप निकाल सकते हो एसी में कितने मेल आएंगे, 3000। 3000 मेल एसी से जा रहे हैं। टोटल जो बी में मेल्स हैं वो कितने हैं, 5880। एसी से जाने वाले ये हैं। माइनस कर दोगे 3000 इसमें से तो आ जाएगा 2880। 2800 जो 80 होंगे वो स्लीपर से चले जाएंगे, है ना। ये है डेटा, देख लो भैया। चलिए जी, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोबारा कर दीजिए। दोबारा कर दीजिए, दैट मीन्स सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी तक आपने हमारे अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा है तो आप कर लीजिए। हाँ। चलिए जी, आज नेक्स्ट एआई का ये है ग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए इसको। इन द जो ए बी इन द बर्ड्स मोर देन ए बी, the given bar graph show the total number of animals, mammals or birds for different zoos, the difference between the number of mammals and the birds in the four different zoos। हैं? अच्छा, या एक ही ग्राफ में इन्होंने डिफरेंस भी दे दिया है और एक ही ग्राफ में टोटल भी दे दिया है। अरे ग्राफ की बड़ी इन्होंने बचत करी है। हाँ, क्या कह रही है ये डीआई, क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे आप टोटल लिख लो, यहाँ पर आप डिफरेंस लिख लो, पहले लिखना ही पड़ेगा दोनों। टोटल पहले तो माइनर गैप देखो भैया क्या कहता है इसका। माइनर गैप क्या कहता है, ये है 1 2 3 4 5। कुल मिलाकर जो माइनर गैप है वो है 10 का। ठीक है। टोटल कितना है ए के केस में, 50। 550 लिखोगे टोटल। 550 मत लिख देना है, टोटल कितना है। 550 ही लिखना पड़ेगा टोटल, क्योंकि ग्राफ ही 400 से शुरू करा है इन्होंने। 550 ही टोटल लिखना पड़ेगा।
ये टोटल कितना है? 650, 670। ये टोटल कितना है? 510। ये कितना है? 610। डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5, 10। 1, 2, 3, 130। 5, 10, ऊपर 2 है, नीचे 3 है। ये 150। ये 50, यहाँ कितना है? 4 और 5, 130। ये कितना है? 10। 5 और 5, 10। ये 4 है, यहाँ हो जाएगा 150, 160, 170। ठीक निकाला है ये? इसका देखें। 5, यहाँ से एक लेंगे। 10। कुछ। चलो जी, हो गया ये। क्या है ये? इसे हटा दो। अब हम करेंगे जो इसने बोला है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक नोट देखने को मिलेगा, और उस नोट को देखकर ही आप रियल डेटा निकाल सकते हो। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या? ममाल्स, और यहाँ लिख लेंगे हम बर्ड्स। तो ममल्स के लिए क्या बोल रहा है ये? ए और बी, द नंबर ऑफ बर्ड्स इज अ मोर देन द नंबर ऑफ ममल्स। ए और बी में क्या है? बर्ड्स ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 130 ज्यादा है। जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा ही तो होता है। तो 130 आप पहले ही वर्ड्स को दे दो। तो बचेगा कितना बाद में अब? 420। इसको आधा आधा दोनों में फिर से बांट दो। 210 तो सिंपल इसके पास चले जाएंगे, मगर इसके पास 210 तो होंगे ही होंगे, और 130 भी होगा। तो टोटल इनके पास हो जाएगा 340। ठीक। इसमें ए और बी, इसमें 150 तो पहले ही हो जाएंगे। किसके पास? बर्ड्स के पास, क्योंकि बर्ड्स ज्यादा है ए और बी के केस में। अब 150 जब इसमें से कम करोगे तो ये हो जाएगा 520। और इसको आधा आधा बांट दोगे, 2 दूनी 4, 2 6 12। 260 सिंपली इसके पास आ जाएगा। मगर ये 260 और 150 दोनों लेगा। तो यहाँ आ जाएगा 410। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब क्या बोल रहा है आगे? इन जू सी एंड डी द नंबर ऑफ बर्ड्स इज अ लेस देन द नंबर ऑफ ममल्स। तो अब ये जो डेटा है वो ममल्स के पास पहले ही दे दो। जो जो ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस पहले ही जाकर ममल्स को दे दो, और टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है। 130 पहले ही हमने ममल्स को दे दिया। अब 130 510 में से आप माइनस करो।
सौ गए तो 410, फिर 10 गए 400, फिर 20 गए 380। 380 को हाफ हाफ डिवाइड कर दोगे तो 190 इसके पास आ जाएगा। ठीक। और जब आप 190 इसमें ऐड करोगे तो पूरे 200 ऐड कर दिए तो हो गए 330। एक कम कर दो 320। अब 170 पहले ही ममल्स को दे दिए हमने। ठीक, पहले 170 इसे दे दो। और 610 में से 170 माइनस कर दो, पूरे 200 माइनस करोगे तो हो जाएगा 410। ठीक है। अब 410 में से 30 माइनस करने हैं। 30 ऐड करने हैं, 440। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 220 तो इसके पास आ गया। और जब आप इसमें 220 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 390। ठीक। ये ऐसे करके निकलेगा डेटा। और इस डीआई में बस डेटा ही निकालना है और कुछ नहीं। बहुत ही कॉमन डीआई है एसबीआई में आने के लिए। डिफरेंस वो पूछता है, डिफरेंस दे देगा। और आपसे पूछेंगे कि भैया वो बताइए। दोनों का आपको कैलकुलेशन करके डेटा निकालना होगा। ठीक है। बहुत कॉमन डीआई है। प्लीज इसे करके जाइएगा। चलो जी, करते हैं इसे। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ जू बी एंड सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ममल्स इन ए एंड बी। ए और बी में ममल्स कितने हैं? 470। और बी और सी में वर्ड्स कितनी है? 200 पूरे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 540, 530। द डिफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ जू बी एंड सी। इस इन दोनों का डिफरेंस लेना है। बी और सी का डिफरेंस लेना है तो 200 माइनस करो इसमें से। तो आएगा कितना? 140, 150। यहाँ आएगा 150। इन दोनों को निकालना है। 1500। चार चौक 16 होता है। 150 आएगा। आना तो 150 ही चाहिए। तो भैया ये कैसे निकलेगा? एक होता है दृष्टि दोष। सुना है? आज मेरे साथ वही हो गया है। दृष्टि दोष हो गया है। और मैं उस दोस्त के साथ झेल रही हूँ। बी और सी बोला है इसने, हम ए बी करे जा रहे थे, या फिर हम ए और सी करे जाते, जबकि बी और सी बोल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 220। हम्म।
और ये तो पता, ऐड ही बोला था ए और बी का, तो ये आ जाएगा 470। इनका अप्रोक्सीमेशन पूछा है भैया। यहाँ पर आप लिख लो 2200, और इसको 400, 4 चौक 16, 7 चौक 28 का 8, 2 कैरी, 4 चौक 16, 17 18। यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, और 4 6 4 7 28, 7, 47%। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ जू ई, ए बी सी डी है, ई नहीं है, तो ई में जो बात कर रहा है वो 10% क्या है, मोर है। सी, दैट ऑफ अ जू सी, सी के बर्ड्स कितनी है सी में, 190। इसमें 10% और ऐड कर दोगे, मतलब 19 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 209। तब the number of mammals in a zoo is a 62% of the total number of animals, mammals and the birds in that zoo. Okay, then find the difference between the number of birds and the mammals in a zoo E. ओके, देखो, ये तो हमारे पास बर्ड्स आ गई, ये आ गई ममल्स। ये बोल रहे हैं 62% आपके पास ममल्स हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, 38% आपके पास बर्ड्स रही होंगी। 38% की वैल्यू उन्होंने 209 दे रखी है। पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड द जू इन द ममल्स। ठीक है, देखो, 209 रियल वैल्यू है, उसे ऊपर लिखो, और 38% की ये वैल्यू है। ठीक है जी, परसेंटाइल लगाना है लगा लो। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 62% और 38 का जब डिफरेंस 40 पूरा माइनस करोगे तो होगा 22, और 2 ऐड कर दो 24। 24% की वैल्यू पूछी है, हटा दो जी। ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 19 से कम 19, 19 से कम 19, और 11 की मल्टीप्लाई 12 से करो, 2 3 1। ठीक है, किसी की भी मल्टीप्लाई जब 11 से होती है तो कैसे होती है, इसको एज इट इज लिख दो। यूनिट डिजिट एज इट इज आ जाती है, 2 और 1 3, 2 में एक ऐड कर दो, और लास्ट डिजिट ऐड करते चलना पड़ता है। 132 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हमें तो लग रहा है माउस बेकार हो रहा है। चलिए जी, क्या कह रहे हैं ये, यदि चिड़ियाघर एफ में, एफ हमारे पास है नहीं, एफ में स्तनधारियों की संख्या चिड़िया ए और डी में स्तनधारियों की औसत संख्या के बराबर है। ए और डी का एवरेज लेना है। ऐड करोगे तो 600 आ जाएगा। 600 का एवरेज होता है 300। मैंने सही लिया है। चिड़ियाघर में यदि चिड़ियाघर एफ में ये आ गए ममल्स, ठीक है, और चिड़ियाघर ए और एफ में पक्षियों की संख्या का अनुपात। अब यहाँ पर आपको बर्ड्स निकालनी है। ए से एफ में, ए में कितने पक्षी हैं, 340, जबकि रेशियो कितना दे रखा है, 17:13। 17 की वैल्यू 340 है, 13 की वैल्यू निकाल सकते हो, रियल वैल्यू 340 है, रेशियो की वैल्यू 17 है। ये दोनों सेम ही तो है, 340 और 17 सेम ही जगह तो है। एक ही बर्ड्स ये रियल फॉर्म में दे रखी है, एक ही बर्ड्स ये रेशियो के फॉर्म में दे रखी है। तो रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो को नीचे लिखो, इसकी हेल्प से आप 13 निकाल लोगे। 17 दूनी 14, 13 2 जा 26। तो 260 बर्ड्स आ गई। तो चिड़ियाघर एफ में जानवरों की कुल संख्या कितनी है, 560। कितनी है, 560। ठीक है। जिन बच्चों का रेशियो अच्छा नहीं होता है, उन्हें फोकसली सुना करो, और जब एक बार में नहीं आए तो दोबारा भी पीछे ले जाओ वीडियो, दोबारा चेक करो। मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है इन चीजों को समझने के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ जू डी। डी में बर्ड्स कितनी है,
टू द टोटल नंबर ऑफ ममल्स इन अ जूस बी एंड सी टुगेदर। बी एंड सी टुगेदर, 6 2 8 5, 5 8 0, 11 29। ठीक है जी। चलो जी, इसको आप लोग खुद करोगे क्या? हम्म। अपने आप करके बताइएगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अपने अगर आपने अपनी डिवाइस से सब्सक्राइब कर दिया है तो आप प्लीज अपने घर की किसी और डिवाइस से सब्सक्राइब कराइए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये है इसका फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए ग्रेट डे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। और इसके बाद नंबर सीरीज की एक अच्छी वीडियो आएगी जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 नंबर सीरीज हम कवर करेंगे, जिसमें मिसिंग भी होगा और रॉन्ग भी होगा। ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।